हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स के रूप में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का ये सेट 3 है। दोस्तों, इनसे पहले मैंने आप लोग यहाँ पे 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। जो छात्र नहीं देखे जाके चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आप लोग को 100 क्वेश्चन बता दिए हैं। दोस्तों, टोटल जो 5 सेट आने वाले हैं उसमें 250 प्लस वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया था कि बताएंगे। ये सेट नंबर 3 है। इसमें 101 से लेकर हम लोग 150 क्वेश्चन तक जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों अगर पसंद आता है तो। और इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को डाल रहा हूँ। दोस्तों, कोशिश करते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा दूँ। और कल जो है फिजिक्स का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, और 2 पार्ट में आएगा, सुबह और शाम में। ठीक है, उसको देखना मत भूलिएगा। वो सारे क्वेश्चन देंगे आप लोग को चैप्टर वाइज। ठीक है, मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट सब बता दिया। और जो भी प्रीवियस चैप्टर वाइज रहेगा दोस्तों, मैं आप लोग को टोटल 300 क्वेश्चन देने वाला हूँ। जितना आप लोग को प्रैक्टिस हो सकता है ऑब्जेक्टिव का, मैं आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बन रहा है दोस्तों पीडीएफ, मैं आप लोग को काफ़ी जल्दी पब्लिश कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे रवा कितने प्रकार के होते हैं बताइए दोस्तों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर फाउंड। तो रवा जो होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को काफ़ी बार बताया है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुके हैं मॉडल सेट के रूप में। ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये बताइएगा आप लोग कितना जानते थे। H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं दोस्तों, बॉन्ड पाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O आइस। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे किस प्रकार के, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं H2O में। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं। हाउ मेनी कूलम्स इज इक्वल टू 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं दोस्तों, तो ये 96,500 कूलम के बराबर होते हैं लगभग। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 103 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 104 देखते हैं कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या बोलते हैं। इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर हम रेसिस्टेंस का अगर उल्टा करें दोस्तों, इन्वर्स करें, तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, चालकता बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए 105 देखते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघटन में लेमडा जो एम का मान होता है दोस्तों फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेमडा मीटर, यहाँ पे तनु करने पर बढ़ता है, या फिर यहाँ पे डिक्रीजेज ऑन डेल्यूशन, या फिर रिमेंस कांस्टेंट ऑन डेल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें होता है दोस्तों तनु करने पर जो है ना डिक्रीज होता है, डेल्यूशन यहाँ पे डिक्रीज ऑन डेल्यूशन। तो याद रखिएगा प्रबल वैद्युत अपघटन में लेमडा एम का जो मान होता है दोस्तों वो घटता है। ठीक है, डेल्यूशन करने पर। 106 देखते हैं यहाँ पे कि रासायनिक अधिशोषण होता है। केमिसॉर्प्शन आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये इरिवर्सिबल यहाँ पे इन नेचर होता है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो याद रखिएगा यहाँ पे 106 का ए। चलिए 107 देखते हैं कि लोहे का मुख्य अयस्क है। देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, चीफ ओर ऑफ आयरन इज। तो लोहे का मुख्य अयस्क जो है दोस्तों ये हेमाटाइट है। ठीक है, मैग्नेटाइट सिडेट ये सभी है, लेकिन मुख्य पूछा जा रहा है तो ये हेमाटाइट आप लोग मारिएगा Fe2O3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 108 नंबर दोस्तों कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा जो किया जाता है दोस्तों किस प्रकार का अयस्क का, तो यहाँ पे देखिए अनुचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल्स, या फिर आप लोग यहाँ पे सल्फाइड अयस्क, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो किया जाता है दोस्तों ये यहाँ पे चुंबकीय मैग्नेटिक पार्टिकल्स को यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे आ गया है ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 108 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। चुंबकीय पार्टिकल्स को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण द्वारा सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 108 का बी। चलिए 109 देखते हैं कि कॉपर माटे में जो होता है ना, कॉपर माटे कंटेंट्स। तो कॉपर माटे में किस किस का मिश्रण होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका CuS2 प्लस FeS। ठीक है, ये बी जो ऑप्शन है ये आपका राइट है, तो याद रखिएगा। चलिए 110 देखते हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है। क्या क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है दोस्तों, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, या फिर आर्गन। तो आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में जो नाइट्रोजन के अलावा जो तत्व रहते हैं दोस्तों ये रहते हैं आपका फास्फोरस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 111 देखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट को हम जानते हैं। ठीक है,
संक्रमण तत्व बोलते हैं दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों को। SPDF जो ब्लॉक होते हैं दोस्तों, जिसमें डी ब्लॉक तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए 112 देखते हैं। जिंक है एक, तो जिंक जो है दोस्तों एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, या फिर लेंथेनाइट सीरीज है, या फिर नॉर्मल एलिमेंट है, या फिर एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जिंक जो है दोस्तों ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। 113 है दोस्तों कि Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। मैग्नीशियम यहाँ पे 3+ बता रहा है दोस्तों कि एक ऑक्सीकारक है। किस तरह का यहाँ पे ऑक्सीकारक है ये बताया जा रहा है कि T2G लेवल आधा भरा होता है, यहाँ पे हाफ फिल टू लेवल ये T2G। इसके बाद कंप्लीटली फिल्ड और लेवल यहाँ पे EG खाली डी कक्षक के कारण, या फिर सभी ऑल। तो यहाँ पे Mn3+ जो है दोस्तों ये खाली डी कक्षक के कारण यहाँ पे ऑक्सीकारक है, तो याद रखिएगा 113 का यहाँ पे C। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में। 114 देखते हैं दोस्तों कि K2ZnOH का हॉल यहाँ पे OH4 का आयुपेक नेम है, ठीक है। ये जो दिया गया है दोस्तों कंपाउंड, इसका आयुपेक नेम पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो ये आपका है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीजिंकेट। क्या है दोस्तों? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, याद रखिएगा यहाँ पे द्वितीय। ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। 114 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है। क्लोरोफॉर्म की बात हो रहा है दोस्तों, और जो ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तब क्या देता है? फॉस्फीन यहाँ पे, या फॉस्जिन, या फिर फॉस्फोरेसेंस, या फिर मीथेन। तो ये जो देता है दोस्तों आपका फॉस्जिन देता है, तो याद रखिएगा 115 का बी। चलिए 116 देखते हैं दोस्तों कि एल्कोहल और फिनॉल बनने में एल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? क्या क्वेश्चन है कि एल्कोहल और फिनॉल बनाने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन जो है किससे प्रतिस्थापित होता है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है ना। तो ये जो प्रतिस्थापित होता है दोस्तों आपका OH ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ऑफ यहाँ पे एल्कोहल, तो याद रखिएगा 116 का बी। 117 जो है ना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया भी है कि ग्लिसरॉल जो है दोस्तों एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। क्या है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए 118 देखते हैं कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। क्या क्वेश्चन है कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है प्रोपेनॉल, फेनॉल, या फिर बेंजाइल एल्कोहल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेंजीन की बात हो रही है दोस्तों, तो बेंजीन जो है एक फिनॉल है यहाँ पे का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, ठीक है। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सिन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। चलिए 119 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है। जब क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करता है दोस्तों तब बनता है आपका इथेनेमिन। क्या बनता है दोस्तों? इथेनेमिन। तो 119 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। 120 है कि एमाइड ग्रुप यहाँ पे LiAlH4 से अपकृत होकर देता है। एमाइड्स ऑन रिडक्शन विथ LiAlHO4 गिव्स एल्केन देता है, या फिर एल्किल एमीन देता है, या फिर एल्कोहल, या फिर एसिड देता है। तो ये देता है दोस्तों आपका एल्किल एमीन, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या देता है? एल्काइल एमीन इसको बोलते हैं। 120 का सही उत्तर आपका बी। 121 है कि HCOOH का आयुपेक नेम। देखिए इसका सिंपल नेम भी पूछा जाता है और आयुपेक नेम भी पूछा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। आयुपेक नेम अगर पूछा जाए तो आप मेथेनोइक एसिड मारिएगा यहाँ पे, ठीक है, आयुपेक नेम में, तो याद रखिएगा यहाँ पे। और सिंपल नाम आप लोग को जानते होंगे, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यहाँ पे, लेकिन आयुपेक नेम अगर पूछा जाए तो मेथेनोइक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 122 नंबर की ऑक्जेलिक अम्ल का आयुपेक नेम यहाँ पे क्या है। देखिए सेम यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पे आयुपेक नेम पूछा जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका इथेन डाइओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इथेन डाइओइक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा एसिड, इथेन डाइओइक एसिड ऑक्जेलिक अम्ल का आयुपेक नेम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 122 का यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए 123 देखते हैं कि मिथाइल नाइट्रेल का सूत्र होता है। मिथाइल नाइट्रेल का जो सूत्र होता है तो द फार्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्रेल इज CH3NC, CH3CN, या फिर C2H5CN, या फिर C2H5NC। तो मिथाइल नाइट्रेल का जो सूत्र होता है दोस्तों ये आपका होता है, याद रखिएगा CH3 क्या होता है? CH3CN होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन।
चलिए 124 देखते हैं दोस्तों कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है तब तब उसमें जो पाया जाता है दोस्तों आपका फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है कि सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण यहाँ पे होता है ये बताना है। कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो याद रखिएगा 124 का बी। चलिए 125 देखते हैं कि फ्रुक्टोज का जो सूत्र होता है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो फ्रुक्टोज का जो सूत्र होता है दोस्तों वो आपका C6H12O6 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 125 का सूत्र आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 126 नंबर पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे क्या बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि 3 से 10 मोनोसैकेराइड में यहाँ पे बदलता है बनाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड। तो याद रखिएगा यहाँ पे 126 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 127 देखते हैं दोस्तों कि अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला है COOH और दूसरा क्या है। देखिए अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक पाए जाते हैं दोस्तों, जो पहला है COOH और दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो दूसरा आप लोग को यहाँ पे बताना है आपका NH2, ठीक है। ये अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला तो यहाँ पे बताया गया है और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे NH2 होगा। चलिए 128 देखते हैं दोस्तों का अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या बोलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों प्रोटीन बोलते हैं ना अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को। तो याद रखिएगा 128 का ए। चलिए 129 देखते हैं कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन जो है दोस्तों ये आपका इथेन, इथीन, इथाइन या फिर प्रोपेन। तो ये आपका इथीन का है दोस्तों पॉलीथीन। तो इथीन का यहाँ पे बहुलक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 129 का बी। चलिए 130 देखते हैं कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन है, ये सभी जो है दोस्तों किस तरह के यहाँ पे पॉलीमर बताया जा रहा है कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज एंड प्रोटीन। तो ये आपका सिंथेटिक, नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका दोस्तों नेचुरल पॉलीमर है ये सभी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 130 का बी। 131 देखते हैं कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है एक प्रकार का क्या है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है दोस्तों ये एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा 131 का बी। 132 है कि जोर कम करने में प्रयुक्त दवा को हम लोग क्या बोलते हैं। जोर कम करता है दोस्तों फीवर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रति अम्ल या फिर पीराहारी, एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक या फिर एंटीबायोटिक। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एंटीपायरेटिक जोर हारी बोलते हैं हिंदी में। तो याद रखिएगा 132 का सी। 133 देखते हैं कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में जो होता है दोस्तों क्या होता है। तो सोलर सेल में जो उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में जो पाया जाता है दोस्तों वो आपका SI होता है यहाँ पे सिलिकॉन। तो याद रखिएगा 130 का बी। 134 है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूछा जाए कि नहीं है। तो वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट या फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अनुसंख्य गुण धर्म नहीं होता है दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपका होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो याद रखिएगा 134 का यहाँ पे सी। 135 है दोस्तों कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है दोस्तों वो आपका होता है यहाँ पे पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो आपका सी ऑप्शन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये आपका होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 135 का सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 136 नंबर दोस्तों के NaCO का हॉल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NaCO का हॉल 4 इज। तो NaCO का हॉल 4 में निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों वो 0 होता है। आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन मॉडल सेट और चैप्टर वाइज ही बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे निकेल का ऑक्सीकरण संख्या इसमें पूछा जाए तो 0 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 138 नंबर, 137 मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत था क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। 138 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन कोण जो अधिकतम होगा ये पूछा जा रहा था। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर होगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिसका हिमांक का यहाँ पे अवनमन जो है अधिकतम होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिप्रेशन होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है 139 नंबर की, गर्म NaOH के घोल से Cl2 गैस प्रतिक्रिया करके क्या बनाता। द रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ हॉट NaOH गिव्स। तो गर्म NaOH के घोल से Cl2 गैस जो प्रतिक्रिया करके बनाता है दोस्तों, वो NaCl और NaClO3 दोनों बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 139 का ए हो जाएगा। 140 है कि प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, पर समय होता है यहाँ पे कि पर टाइम। ठीक है, प्रति सेकेंड ये भी बोला जा सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पे टाइम इन्वर्स याद रखिएगा, फिर सेकेंड इन्वर्स या फिर समय इन्वर्स। ठीक है, तो 140 का ए हो जाएगा। 141 है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनाता है दोस्तों, वो आपका होता है यहाँ पे HCl। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और इसका ट्रिक भी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे HCl जो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये सभी बनाता है दोस्तों। FON आप लोग को पता होगा, याद किए होंगे आप लोग ट्रिक से। चलिए 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का उपयोग बेहोशी के लिए होता है। ठीक है, तो बेहोशी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सा रसायन का, CCl4, CHCl2 या फिर CHCl3 या फिर O3। तो हम लोग मतलब यूज करते हैं दोस्तों CHCl3 को। तो याद रखिएगा यहाँ पे 142 का सी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 143 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 143 नंबर के, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो मिथाइल एमीन को जो बनाया जा सकता है दोस्तों, वो बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो याद रखिएगा हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। तो 143 का सी। चलिए 144 देखते हैं कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेज आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। क्या क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं आपका 14। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 14। चलिए 145 देखते हैं कि कुहासा कोलाइडी विलयन का कौन उदाहरण है। क्या क्वेश्चन है कि कुहासा कोलाइडी विलयन का कौन उदाहरण है दोस्तों। तो ये उदाहरण है आपका यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम गैस में द्रव परिक्षेपित है, लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस। ठीक है, तो याद रखिएगा 145 का ए। 146 देखते हैं कि H3PO3 है। तो H3PO3 जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे कौन सा एसिड है पूछा जाए कि एक भास्मिक, मोनोबेसिक या फिर डाइबेसिक या फिर ट्राइबेसिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों H3PO3 जो है ना एक डाइबेसिक एसिड है, द्विभास्मिक अम्ल। 147 नंबर है दोस्तों कि कौन बहुल उपयोगी एंटीबायोटिक है। ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज पैरासीटामोल, यहाँ पे पेंसिलिन या फिर एस्पिरिन या फिर क्लोरामफेनिकोल। तो यहाँ पे जो बहुल उपयोगी एंटीबायोटिक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, क्लोरामफेनिकोल, ये आप लोग को याद रखिएगा। 147 का डी हो जाएगा। चलिए 148 देखते हैं दोस्तों कि जब अधिक मात्रा में वैद्युत अपघटक को कोलाइड में निकालते हैं तब यह क्या होता है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, व्हेन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलाइड इट। तो यहाँ पे जम जाएगा या फिर विलय हो जाएगा या फिर अपक्षेप बन जाएगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे कोगुलेट्स हो जाता है दोस्तों, जम जाता है। जब अधिक मात्रा में हम वैद्युत अपघटक को कोलाइड में मिलाते हैं तब यह जम जाएगा, कोगुलेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 148 का ये। चलिए 149 देखते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है क्योंकि। नाइट्रोजन जो है पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन डज नॉट फ्रॉम पेंटाहाइलाइड बिकॉज आकार छोटा है, इसका आयतन विभव अधिक है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है या फिर इसका En अधिक है। तो यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है क्योंकि इसमें जो है डी ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं होता है ना। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, नो डी ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। 150 है दोस्तों कि के प्लस आयन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो के प्लस आयन जो है दोस्तों, ये आपका आर्गन का यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 150 का सी हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे हम लोग 101 से आपको 150 तक क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा और इसी तरह के बोर्ड परीक्षा में लेवल रहते हैं। दोस्तों मैंने आप लोग के यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है जो न्यूमेरिकल टाइप थे वो मैंने आप लोग को यहाँ पे नहीं बताए हैं, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 70 क्वेश्चन में आप लोग को 35 का ही जवाब देना है इस साल। तो बहुत ही इजी पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और जितना प्रैक्टिस सेट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का करते रहिए। ठीक है, खास करके ऑब्जेक्टिव का दोस्तों काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट वेबसाइट पर मिल जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन विथ आंसर। तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।